सुप्रभात बच्चों। हम लोग ये कहानी जो है काश मैं मोटरसाइकिल होता इसे पढ़ रहे थे। तो प्रश्न इससे किस प्रकार का आएगा? तो बच्चों आप जो इसके अंदर पाठ के अंत में आप देखेंगे कि शब्दार्थ दिया हुआ है, तो आप वो सारे शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि उससे प्रश्न आने वाला है। अब देखो हम लोग आते हैं इस मौखिक प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न क्या है? लेखक ने दुर्घटना के बाद होश आने पर पहला सवाल क्या किया? तो लेखक ने दुर्घटना के बाद होश आने पर पहला सवाल ये किया कि मैं कहाँ हूँ। दूसरा प्रश्न, दुर्घटना के बाद लेखक को कहाँ कहाँ चोट आई? तो दुर्घटना के बाद लेखक को सर, पैर, हाथ, खोपड़ी और शक्ल पर चोट आई। शक्ल मतलब चेहरा होता है, फेस, और खोपड़ी मतलब जो घीलू होता है, जो सर के अंदर रहता है, उसे खोपड़ी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, एम्बुलेंस का ड्राइवर किस किस्म का आदमी था? ठीक है, इसका आंसर क्या है? एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी, बामुलाहिजा, होशियार किस्म का आदमी था। मैंने बताया इसका अर्थ क्या है कि वो धीर स्थिर प्रकृति का आदमी था। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने भले आदमी से किसका इंतजाम करने को कहा? तो लेखक ने भले आदमी से बैलगाड़ी का इंतजाम करने को कहा। ठीक है, तो ये थे मौखिक प्रश्नोत्तर। तो अब आते हैं इस लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? लेखक के साथ दुर्घटना किस प्रकार घटित हुई? तो लेखक बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से एक अजनबी सड़क पर आ निकले थे और तभी कोई ट्रक उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया। ट्रक के लिए एक मामूली बात थी, परंतु मोटरसाइकिल के लिए एक दुर्घटना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, होश में आते ही लेखक ने अपने आप को कहाँ और किस हालत में पाया? तो होश में आते ही लेखक ने अपने आप को नाली के अंदर कीचड़ से ढका पाया। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक की मोटरसाइकिल का क्या हुआ था? तो लेखक की मोटरसाइकिल इलाहाबाद शहर में जा गिरी थी। वहाँ से बीमा वाले उसे ले जाकर उसका मरम्मत किया तथा लेखक को कुछ पैसे भी दिए। अब है चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो प्रस्तुत कहानी से लेखक यह कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी की अराजकता, रिश्वतखोरी, छल प्रपंच आदि को दूर करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब क्या है? अराजकता मतलब अपने इच्छा से कुछ भी करना। रिश्वतखोरी, रिश्वत भी लेते हैं, घूस लेना। ठीक है, छल प्रपंच मतलब दूसरे के साथ छलना करते हैं, झूठ मूठ का कुछ बोलते हैं, उससे कहा जाता है छल करना। हाँ, ये सबको दूर करने के लिए हम सब जो युवा पीढ़ी है उन्हें कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। अंतिम प्रश्न, बीमा कंपनी वाले किस प्रकार पैसे वसूलते हैं? तो बीमा कंपनी वाले फर्जी बिल बनाकर कंपनी से पैसा वसूलते हैं। फर्जी बिल मतलब झूठी बिल। ठीक है, उसके बाद देखो इससे इस प्रकार ये कारक के प्रश्न आएंगे। कोई भी एग्जाम्पल दिया रह सकता है और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि कारक, इसमें ये कौन सी कारक है, ये आपको निकालना है। तो देखो कारक किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा मतलब जैसे मैं, तुम, ये सब है, राम, श्याम, ये सब है संज्ञा। तो इसके साथ क्रिया मतलब कर्म, जो काम कर रहा है, उस काम का क्या संबंध है जो बताता है उसे कारक कहते हैं। हम कारक को फिर आगे चलकर कारक को लेकर एक वीडियो बनाएंगे। इसमें मैं जस्ट सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये कारक हो गया देखो 8 प्रकार का, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और सम्मोधन। ये 8 कारक है। और इनके जो कारक या विभक्ति चिन्ह है इसे आप याद कर लेना। कर्ता का है ने, जैसे राम ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध बहुत सारे हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब, और अधिकरण में पर। संबोधन हे, अरे, रे, जैसे किसी को बुलाते हैं ना, अरे इधर आओ, इस प्रकार से ये संबोधन मतलब किसी को बुलाना।
ये हो गया संबोधन का चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो पहचान क्या है? क्रिया को करने वाला। ये क्या है? कर्ता जो है वो क्रिया को करने वाला है। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तीसरा, करण जो है जिस साधन से क्रिया हो। और अपादान क्या है? जिसके लिए क्रिया की गई हो। और अपादान ये भी से है, ये भी से है, लेकिन इस अपादान में क्या होता है? किसी से अलग होने का मतलब होता है। संबंध वाक्य के अन्य पदों से संबंध बनाने वाले। और अधिकरण क्या है? क्रिया करने का आधार। और संबोधन क्या है? संज्ञा को पुकारा जाए। तो ये थी कारक। ठीक है, तो हम आगे चलकर फिर कारक को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक के लिए यही है। ओके, थैंक यू।